Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 11th standard. As you know, we are continuing our history chapter 10, Displacing Ingenious People. So, today we are going to discuss the third long question. What steps were taken for the rights and interests of the natives in the North America? एंड व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट पोजीशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हम नॉर्थ अमेरिका के नेटिव थे उनके राइट्स को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं एंड उनके प्रेजेंट पोजीशन क्या है। सो स्टार्ट द आंसर। टिल द 1920 नथिंग वाज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेटिव ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो अगर हम 1920 तक के टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम उनके वेलफेयर के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया था। दे हैड बीन प्रोवाइडेड नाइदर हेल्थ नॉर एजुकेशनल फैसिलिटी। और ना ही कोई उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी और ना ही उनको कोई एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। द इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। तो उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 1934 में बना था। आफ्टर द 1920 द यूरोपियन फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव। तो 1920 के बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन थे उनको कुछ सिंपैथी फील हुई उन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव के रिगार्डिंग। दे टुक सेवरल स्टेप्स फॉर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। उन्होंने काफ़ी स्टेप उठाए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द यूएस गवर्नमेंट पास अ लैंडमार्क एक्ट इन 1934। तो यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया 1934 में। दिस एक्ट गेव नेटिव इन द रिजर्वेशन द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन। तो इस एक्ट ने क्या किया, नेटिव को, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव के लिए रिजर्वेशन का राइट बनाया, लैंड लेने के लिए, लोन्स वगैरह लेने के लिए। सेकेंड वन इज एफर्ट टू मोटिवेट नेटिव्स टू जॉइन मेन स्ट्रीम। तो सेकंड फैसिलिटी क्या की गई उनके लिए, उनके मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई। द यूएस गवर्नमेंट इन द 1950 एंड द 1960 थॉट ऑफ रिमूविंग ऑल द स्पेशल प्रोविजन गिवन टू द नेटिव्स। तो उन्होंने क्या सोचा, यूएस की गवर्नमेंट ने 1950 एंड 1960 में, कि जो उनको कोई स्पेशल प्रोविजन दी गई है, फैसिलिटी दी जाती है, उनको रिमूव कर दिया जाए। गवर्नमेंट होप दैट द नेटिव वुड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। गवर्नमेंट को ये आशा थी कि जो वहाँ के नेटिव हैं वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे, मेन्स मीन्स यूरोपियन कल्चर को ज्वाइन करेंगे। बट द नेटिव वर अगेंस्ट दिस। बट वहाँ के जो नेटिव थे वो तो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। इन 1954 सी दे प्रिपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट। तो उन्होंने एक प्रिपेयर किया, एक राइट का डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट को प्रिपेयर किया। इन दिस डिक्लेरेशन सिटीजन ऑफ द यूएसए वॉज एक्सेप्टेड बाय अ नंबर ऑफ नेटिव। तो उस डिक्लेरेशन में क्या था कि जो यूएसए की सिटीजनशिप है वो बहुत से नेटिव के द्वारा एक्सेप्ट तो की गई, बट ऑन अ कंडीशन दैट देयर रिजर्वेशन वुड रिमेन एज इट एज एंड गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन दैट रिड्यूशन। तो कहते बट उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो रिजर्वेशन है वो सेम ही रहेगी और गवर्नमेंट उनकी इनके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। And next one is third, the Constitution Act of 1982। तो एक और किया गया उनके लिए, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया गया। In 1960, the Canadian government refused to recognize the aboriginal right of the native in the Canada। तो जो 1969 में जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उसने उनके जो राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था कनाडा की गवर्नमेंट ने। द नेटिव स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन। तो नेटिव थे जो वहाँ के, उन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दे हेल्ड अ नंबर ऑफ डेमोस्ट्रेशन एंड डिबेट। उन्होंने बहुत सी डेमोस्ट्रेशन की, डिबेट्स की। कंपेल्ड बाय द सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट इन 1982 पास द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। तो लोगों के नेटिव का इतना ज़्यादा उन्होंने शो ऑफ किया, डेमोन्स्ट्रेशन की, डिबेट की, एजिटेशंस की, तो लास्ट में गवर्नमेंट को उनकी ये बात माननी पड़ी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द एग्जिस्टिंग एबोरिजिनल एंड द ट्रीटी राइट ऑफ द नेटिव वर एक्सेप्टेड। तो लास्ट में क्या हुआ, उनका जो एक्ट था ये मानना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
हाँ जी, तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अबोरिजिनल का मीनिंग क्या होता है, आदिवासी होता है। तो इस एक्ट के थ्रू उन्होंने जो जितने भी वहाँ पे आदिवासी रहते थे और जो वहाँ पे नेटिव थे, उनके राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया। सो लास्ट वन इज़ द प्रेज़ेंट पोज़ीशन ऑफ द नेटिव ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो उनकी प्रेज़ेंट पोज़ीशन बतानी थी। टुडे द सिनेरियो हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड। जो उस टाइम पे कंडीशन थी, प्रेज़ेंट टाइम वो टोटली चेंज हो गई है। दो द नेटिव पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव रिड्यूस इन अ ग्रेट नंबर। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, जो नेटिव थे दोनों कंट्रीज में, उनकी जो काउंटिंग थी, नंबरिंग थी, काफ़ी कम हो गई है। येट दे हैव बीन एबल टू सर्ट देयर राइट्स थ्रू देयर ओन कल्चर। अब वो अपने राइट्स को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो या एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द concept of the native of the North America. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.